हेलो बच्चों, मैं आपका नितेश भैया स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे जो है द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन इससे पहले कि हम यह टॉपिक शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलती है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक और घातक युद्धों में से एक था। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चली थी। इस युद्ध में दुनिया के लगभग 70 देशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था। इस युद्ध में माना जाता है कि लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। इस युद्ध में सभी रासायनिक और यहाँ तक कि परमाणु हथियार को भी पहली बार प्रयोग किया गया था। आपको यह जानना पड़ेगा कि यह युद्ध लगभग 2 गुटों के बीच में शुरू हुई थी। एक गुट में थे मित्र राष्ट्र, जिसे एलाइड पावर भी कहा जाता है। इस गुट में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गुट में थे धुरी राष्ट्र, जिसे एक्सिस पावर कहा जाता है। इस गुट में थे जर्मनी, इटली और एशिया के जापान। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज लगभग 20 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साई के संधि में 1919 में ही बोया जा चुका था। इस संधि में प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इस संधि में जर्मनी के ऊपर बहुत अपमानजनक संधि शर्तें लागू किया गया। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो ये सारी संधियां माने। जर्मनी के कई क्षेत्र उससे छीन लिए गए। जर्मनी के ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। यह संधि इतना अपमानजनक था दोस्तों कि जर्मनी के लोग इसे कभी भूल ना पाए। यह संधि जर्मनी के लोगों के लिए एक नासूर बन गया था। तभी जर्मनी में एक जवान नेता का उदय होता है, जिसे हम एडोल्फ हिटलर के नाम से जानते थे। हिटलर ने अपने दमदार भाषण और व्यक्तित्व के जरिए जर्मनी के लोगों में एक आस पैदा कर दी। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यह समझाया कि जर्मनी फिर से शक्तिशाली बन सकता है और जर्मनी का खोया हुआ गौरव वापस आ सकता है। इसीलिए हिटलर ने 1933 ईस्वी में किसी तरह जर्मनी का सत्ता हासिल कर लिया और वो जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी का चांसलर बनते ही हिटलर ने सबसे पहले वर्साई संधि के सभी शर्तों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। हिटलर धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति इतनी बढ़ा रहा था कि जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। इसी समय जर्मनी के पड़ोस में एक देश था जिसे इटली कहा जाता है। वहां पर भी एक साम्राज्यवादी शासक बेनितो मुसोलिनी का उदय हुआ। बेनितो मुसोलिनी के विचारधारा को जहां फैसीवाद कहा जाता है, वहीं हिटलर के विचारधारा को नाजीवाद कहा जाता है। ये दोनों ही विचारधारा साम्राज्यवादी विचारधारा हैं। इसमें दूसरे देशों को कब्जा करने में जरा भी हिचकिचाया नहीं जाता। हिटलर इस समय इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने यूरोप के लगभग सभी देशों को अपना साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाना शुरू किया तथा उन्हें एक एक कर कब्जा करना शुरू किया। इसी समय हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया और इंग्लैंड और फ्रांस बस देखते ही रह गए। इसके केवल 2 दिनों के बाद 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, इसी युद्ध से पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का डंका शुरू हो गया। इस युद्ध के परिणामों की चर्चा हम दूसरे किसी वीडियो में जल्द ही करेंगे। इसीलिए आपको अगर रोचक जानकारी जानना है
तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें। हम नए नए इस तरह से इतिहास, राजनीति और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।